कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। यही लगातार कम से कम आपको 3 शुक्रवार या 5 शुक्रवार इस उपाय को आपको करना चाहिए और यह उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करता है। सनातन धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं तो वही दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा होती ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज के तौर पर माना गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार हो, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित से ही की जाती है। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए दीपक जलाते समय कुछ आपको बेहद जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम ये शुक्रवार का दीपक तो प्रज्वलित कर ही रहे हैं, तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका अति उत्तम प्रभाव हमारे जीवन में हमें देखने को मिले। कई प्रकार के हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक मुखी दीपक का इस्तेमाल करते हैं, 2 मुखी लगाते हैं, 3 मुखी लगाते हैं, 4 मुखी लगाते हैं। ऐसे हम कई मुखों के दीपक हम भगवान को लगाते हैं। लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी को हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए। हर एक मुख का अलग अलग महत्व होता है, सभी का कारण अलग होता है, सभी का प्रयोग अलग होता है। समस्याओं के अनुसार हमें वो दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार के इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी को आपको कैसे दीप प्रज्वलित करना है। आमतौर पर एक मुखी दीपक हम आराधना करते हैं तब प्रज्वलित करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के सामने हमें एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है जिससे हमारे जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाए, तो हम धन कमाने लग जाएं। जो भी रुकावटें हमारे जीवन में आ रही है वह सब माता रानी दूर कर दे। हमें कर्ज लेने की नौबत आ गई है या हमने पहले से कर्ज ले रखा है, तो तमाम जो दिक्कतें हैं जो धन से जुड़ी हुई है उन्हें दूर करना है, तो आपको ये उपाय कम से कम 5 शुक्रवार को आपको करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपरा चली आ रही है जिनके पीछे तांत्रिक व वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलित कर ज्योति जलाने का बड़ा महत्व है। दीपक के बगैर हर शुभ काम अधूरा ही माना जाता है। आमतौर पर हम जब भी घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। अगर घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का दीपक का प्रयोग हम कर सकते हैं। घर में हमेशा मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व में ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए और वहीं हमें दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो दीपक की हमेशा जो लो है वो पूर्व या उत्तर की दिशा में ही होनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। आमतौर पर घर पर घी या तेल का दीपक ही जलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि घी का जो दीपक जलाते हैं तो इसकी जो पवित्रता है वो स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम होती है और बुझने के बाद भी यह दीपक सात्विक ऊर्जा को कुछ घंटे तक वातावरण में बनाए रखता है। शनि से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं या हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है तो सरसों के तेल का दीपक का प्रयोग करते हैं। पितरों के निमित्त भी हम सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। अलग अलग देवी देवता के अनुसार अलग अलग दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार का जो पावन दिन है, जो माता रानी का वार है, इस दिन आपको जो शाम को संध्या काल में आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे, जो घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। अब शुक्रवार का उत्कृष्ट ये जो दिन है, इस दिन हमें माता लक्ष्मी की कैसे आराधना करनी चाहिए, केवल एक दीप